प्रिय दर्शकों नमस्कार। महाशिवरात्रि व्रत के दिन नारियल का एक छोटा सा किया गया उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो आप इस वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना और जो उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता है। वो अपनी एजुकेशन में, अपनी जॉब में, अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वो समय नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये उपाय माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है विशेष रूप से उन्हीं माता पिताओं के लिए है जो माता पिता अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर के परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। रिश्ते आते होंगे, बातें चलती होंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा होगा, या फिर आपको अपने लेवल का कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा होगा। यदि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये उपाय आपने 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन यानी कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन कर देना है। यदि ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलो, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन महाशिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत के दिन हर शिवलिंग में भगवान शिव का वास होता है। वैसे तो शिवलिंग में हर दिन ही भगवान शिव का वास होता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन एक ऐसा संयोग बनता है कि यदि शिवलिंग की हम थोड़ी सी भी पूजा कर लें तो भगवान शिव हम पर बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी जो मनोकामना है उसको शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो आपने ये उपाय महाशिवरात्रि व्रत के दिन ही करना है। सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, इसमें समय का कोई भी बंधन नहीं है। प्रिय दर्शकों, अब आप ये जान लीजिए ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए और ये उपाय आपने किस तरीके से करना है। ये उपाय करने के लिए आपके पास 5 नारियल होने चाहिए। कैसे नारियल होने चाहिए? जटा वाले और पानी वाले, यानी कि जब आप नारियल को ऐसे हिलाओगे तो उसके अंदर से पानी बजने की आवाज आनी चाहिए। तो ऐसे 5 नारियल आप ले लीजिए। साथ में एक कलावा चाहिए। कलावा क्या होता है? जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, उस कलावे की मैं बात कर रहा हूं। इसको मोली भी कहा जाता है। अब ये कलावा हरे रंग का भी हो सकता है, पीले रंग का भी हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है। जैसा भी रंग हो एक कलावा आप ले लीजिए। एक स्टील का लोटा आपको चाहिए। उस स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध इसके अंदर डालना है और इसके बाद काले रंग के तिल 1 चुटकी भर इस लोटे में आपने डाल लेने हैं। ये सारी सामग्री लेकर के आपने चले जाना है शिव मंदिर में। ये उपाय आपने शिव मंदिर में ही करना होगा, अपने घर में आप नहीं कर सकते।
शिव मंदिर में जाकर के सबसे पहले आपने इस पानी के साथ शिवलिंग का अभिषेक करवाना है ओम नमः शिवाय बोलते हुए। उसके बाद ये जो नारियल आप लेकर के गए हैं, एक नारियल को उठाइए और इस नारियल पर ये जो कलावा आप अपने साथ लेकर के गए हैं इसको लपेट दीजिए। कितनी बार लपेटेंगे? 3 बार लपेटेंगे। जब आप लपेट रहे हैं तो अपनी मनोकामना का चिंतन आपने करना है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं ये उपाय तो अपनी जल्दी शादी के लिए भगवान से प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता है अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो मन ही मन में अपने बच्चे का नाम बोलना है और बोलना है कि उसकी जल्दी शादी के लिए ये उपाय मैं कर रही हूं या कर रहा हूं। इस प्रकार से अपनी मनोकामना का चिंतन आपने करना है और कलावे को 3 बार नारियल के ऊपर लपेट देना है। उसके बाद इस नारियल को अपने हाथ में रखना है। कौन से हाथ में? राइट हैंड में आपने रखना है और एक मंत्र बोलना है आपने 5 बार। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। बड़ा आसान मंत्र है, छोटा सा मंत्र है। 2 से 3 बार आप इसको देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप पेन की सहायता से कॉपी पर भी इसको लिख सकते हैं। मंत्र क्या है? ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। एक बार और बोल देता हूं, ओम श्रीम वरप्रदाय श्री नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को आपने केवल और केवल 5 बार बोलना है और इस नारियल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यदि आप ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो फिर नारियल को अपने हाथ में लेकर के केवल अपनी मनोकामना का चिंतन कर लीजिए और ये नारियल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद दूसरा नारियल आपने उठाना है। दूसरे नारियल पर भी इसी प्रकार से आपने कलावे को 3 बार लपेटना है अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए, और फिर अपने राइट हैंड में इसको रख करके इस मंत्र को 5 बार बोलना है। यदि मंत्र आप नहीं बोल सकते हैं तो फिर अपनी मनोकामना का चिंतन कर लीजिए और शिवलिंग पर इसको भी अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार ये 5 के 5 नारियल आपने शिवलिंग को अर्पित कर देने हैं, जो तरीका मैंने बताया इसी तरीके से। अब 5 के 5 नारियल शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद अपनी मनोकामना का चिंतन जो है आपने दोबारा से फिर करना है। बिल्कुल भाव से, हृदय से, मन से आपने करना है। जो भी आपकी मनोकामना है आज भोले बाबा को आप बता दीजिए। आपके बच्चों की शादी में जो समस्याएं आ रही हैं वो सारी समस्याएं बाबा जी को आप बता दीजिए। आपकी जो मनोकामना है अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान शंकर और मां शक्ति की शादी भी इसी दिन हुई थी। इसलिए यदि इस दिन जल्दी शादी को लेकर के कोई भी उपाय किया जाता है तो बहुत जल्द फलीभूत होता है। उसका जो रिजल्ट है वो 100% देखने को मिलता है। अब इस उपाय के साथ साथ यदि आप शंकर भगवान को चंदन, फूलमाला, बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल, मिष्टान, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है। तो इस प्रकार से आपने ये उपाय करना है। यदि आप अपनी या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ होने के बावजूद भी विवाह में लगातार देरी क्यों बन रही है, शादी के लिए रिश्ता फिक्स क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी रिश्ता सफलता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे पास भेज सकते हैं और जन्म कुंडली का बिल्कुल सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। सटीक विश्लेषण करवाने के बाद जन्म कुंडली के आधार पर जो भी जल्दी शादी होने के विशेष उपाय बनते हैं वो आप मुझसे जान सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस पे करके आप ये सहायता मुझसे आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।